चाचू जान, मुझे बाबा जानी ने बताया था कि आखिरत क्या होती है। हमने मरना है और मरने के बाद आखिरत भी होगी। मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या हमें आखिरत की फिक्र भी करनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? माशाल्लाह मेरे चाचू की जान, मेरे प्यारे इब्राहिम, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बाबा ने आपको बताया कि आखिरत जो है वो आएगी और हम सबको आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आखिरत की फिक्र कैसे करनी चाहिए। ईमान के बाद इंसान की जिंदगी को संवारने और फलाह के मकाम तक पहुँचने में सबसे बड़ा दखल खुदा के खौफ का होता है और उसकी खशियत और आखिरत की फिक्र को ही फिक्र आखिरत कहते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इन दो बातों की तरफ खसूसी तवज्जो दिलाई। खौफ के साथ उम्मीद का पाया जाना भी जरूरी है, वरना सिर्फ खौफ की मौजूदगी में इंसान पर मायूसी तारी होने लगती है और सिर्फ उम्मीदें बांधने से वो लापरवाही की रवश इख्तियार कर लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, दानाई की असल अल्लाह का खौफ है। अल्लाह के कहरो जलाल और क़यामत और आखिरत के लर्जा खेज और होलनाक तुम्हें वो सब मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है, तो तुम हंसना बहुत कम कर दो और रोना बहुत ज्यादा कर दो। इब्ने माजा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ और हैबत से किसी बंदे मोमिन की आंखों से कुछ आंसू निकल पड़े, अगरचे वो मिकदार में बहुत कम, मसलन मक्खी के सर के बराबर भी अगर एक कतरा ही बकदरे निकल आए, तो फिर वो बहकर इसके चेहरे पर पहुंच जाए तो अल्लाह ताला इस चेहरे पर आतिश दोज़ख को हराम कर देते हैं। जब अल्लाह ताला के खौफ और इसकी हैबत से किसी बंदे के रोंगटे खड़े होते हैं तो इस वक्त इसके गुनाह ऐसे जड़ते हैं जैसे किसी पुराने सूखे दरख्त के पत्ते जड़ते हों। और जिस शख्स की आंख आंसू से भर आई, अल्लाह इसके बदन पर आग को हराम कर देते हैं। ये सब चीजें फिक्र आखिरत हैं। एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन फरिश्तों को जो दोज़ख पर मुकर्रर होंगे हुक्म देगा कि जिस शख्स ने कभी मुझे याद किया या किसी मौके पर जो बंदा मुझसे डरा और इसको दोज़ख से निकाल लिया जाए। और एक अंसारी पर खुदा का खौफ इस कदर गालिब हो गया था कि हर वक्त रोया करते थे। जब वो आग का जिक्र सुनते तो आंखों से आंसू रवा हो जाते। दिल में डर इतना बैठ गया था कि वो घर में पड़े रहते थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जिक्र सुना तो इनके मकान की तरफ तशरीफ ले गए और जाकर इनको गले लगा लिया। अंसारी पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि वो गिर पड़े और रूह परवाज कर गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इनकी तजहीज और तकफीन का इंतजाम करो, खुदा के खौफ ने इनका दिल पाश पाश कर लिया। तो मेरे प्यारे बेटे, आपको पता चला कि फिक्र आखिरत जो है ये अल्लाह का खौफ भी है और अल्लाह से अच्छी उम्मीद भी हम लगाते हैं कि जब हम अल्लाह से डर के चीज़ों से बचते हैं, गुनाहों से बचते हैं, तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और जन्नत में भी आला मकाम अता करेगा। अच्छा चाचू जान, मुझे ये बताएं कि जब हम दुनिया से आखिरत में जाएंगे तो इसके दौरान भी कोई चीज आएगी, हम जब मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? मेरे प्यारे बेटे इब्राहिम, दुनिया से मरने के बाद हम सब कब्र में जाएंगे। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर खुतबा देते हुए फरमाया, हाजरीन, हमारी गफलत का ये हाल है, गोया मौत हमारे लिए नहीं बल्कि सिर्फ दूसरों के लिए मुकर्रर हो चुकी है। गोया हकूक की अदायगी हम पर नहीं सिर्फ दूसरों पर वाजिब है। और जिन मुर्दों के साथ हम कब्रिस्तान आते हैं वो चंद दिन के मुसाफिर हैं जो वो वापस होकर हमसे मिलेंगे। हम इनको तो कब्र में दफन कर देते हैं और इनका माल ऐसे इत्मीनान से खाते हैं गोया हमको इनके बाद हमेशा दुनिया में ही रहना है। नसीहत की हर बात हम भुला बैठे और हर आफत की तरफ मुतमिन हो चुके। मुबारकबाद है उस शख्स के लिए जो अपने अयूब पर नजर करके दूसरों के अयूब जोई से बचा रहे। मुबारक है उस शख्स के लिए जिसने हलाल की कमाई राह खुदा में सर्फ की, उलमा की और अक्लमंदों की हमनशीनी इख्तियार की और गरीबों और मस्कीनों के साथ चलता रहा। मुबारक है वो शख्स जिसके अखलाक सुथरे और दिल पाकीज़ा हो, लोग इसके शर से महफूज रहें। मुबारक है वो शख्स जो ज़रूरत से ज़्यादा बचा हुआ माल खुदा के राह में खर्च किया करे और फजूल गुफ्तगू से परहेज करे। राह शरीयत पर अमल करना इसके लिए आसान हो और बिद्दत इसकी तरफ माइल ना कर सके। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बाहर तशरीफ लाए, देखा कि लोग किसी बात पर हंस रहे हैं। आपने
इस वक्त खुतबा इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों को कला कमा करने वाली मौत को पेश नजर रखते तो मैं आज तुमको हंसते ना देखता। सो मौत को अक्सर अपने सामने रखो, क्योंकि कब्र से हर रोज ये आवाज आती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का मस्कन हूँ। बस जब कोई मोमिन कब्र में दफन होता है तो कब्र इसे कहती है, मरहबा, तेरा आना मुबारक हो। मेरी पुश्त पर चलने वालों, मैं तो मुझे ज्यादा अजीज था। आज जब कि तू मुझसे मिला है, मेरा सलूक देख ले। फिर इसके लिए कब्र हद नजर तक फराख दिल कर दी जाती है और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब कोई बदअमल या काफिर दफन होता है तो कब्र इसे धुतकार कर कहती है कि तुझे फराखी और आराम नसीब ना हो। मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू मुझे सबसे ज्यादा मबूस था। आज जब कि तू मेरे काबू आया है, तुझे मेरा सलूक मालूम हो जाएगा। फिर कब्र सिमट कर इसे भींचती है, हत्ता कि इसकी पसलियां तोड़कर एक दूसरे में दाखिल कर देती है। रावी का बयान है कि इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डालकर बताया कि इसकी पसलियां एक दूसरे में इस तरह दाखिल हो जाती हैं। तो मेरे बेटे, आपने देखा कि कब्र में अगर आप अच्छे अमाल करके जाओगे तो कब्र आपको जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, लेकिन अगर आप बुरे अमाल करके जाओगे तो कब्र में पूरे नताइज उसके निकलेंगे। तो जन्नत और दोजख से पहले का एक मरहला कब्र का भी है, हमें उससे भी गुजर के फिर आखिरत तक पहुंचना है। ओके चाचू जान, मैं अब आखिरत की भी फिक्र करूंगा और कब्र की भी तैयारी करूंगा। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दिल में अपना खौफ भी पैदा करे और अपने रास्ते पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन।